दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल एम के साहू में स्वागत है। जो एक्सपेरेंट कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस या डी ट्रिपल एसबी में जो सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है, तो जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उस कॉमर्स को फुल प्रिपरेशन कोशिश रहेगी कि पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक आपका कवर हो जाए। इसके लिए आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस और पैटर्न को समझते हैं। और दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट प्रिपरेशन कोशिश पूरी रहेगी कि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना। तो जो एक्सपेरेंट जो है कॉमर्स सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, और तो उनके लिए जो है उनको आप शेयर कर सकते हैं और ये जान जाइए कि क्या है पैटर्न, इसका सिलेबस इसका क्या है। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज इलाहाबाद अब जो है इसका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है। और जो पाठ्यक्रम है इसमें प्रशिक्षित स्नातक में विषय वाणिज्य, प्रशिक्षित स्नातक यानी बीकॉम हो, बीकॉम के साथ साथ बीएड होना है। यानी यदि बीकॉम और बीएड हैं तो आप टीजीटी यानी यूपी में टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यदि आप अदर स्टेट में जाना चाह रहे हैं जैसे केबीएस है या डी ट्रिपल एस भी है, तो उसके लिए भी आपके पास जो है बीएड प्लस जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग सिलेबस को देखते हैं और फिर पैटर्न को समझते हैं। चूंकि इसमें हम पैटर्न बता दे रहे हैं, इसका जो पेपर होता है, पेपर में 125 क्वेश्चन आएंगे और 125 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 125 रहेंगे। और जब इंटरव्यू होता था तब क्वेश्चन जो है ये 3.4 अंक का एक क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन चूंकि अब ये टीजीटी से इंटरव्यू हट गया है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए अब 125 जो क्वेश्चन है प्रति क्वेश्चन यानी प्रति क्वेश्चन 4 नंबर का। तो कहने का मतलब है कि 125 क्वेश्चन इंटू 4 अर्थात ये हुआ हमारा 500 नंबर। 500 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें 105 कैटेगरी में बता रहा हूँ, 105 या प्लस है, 105 प्लस, चूँकि जो कट ऑफ जा रही है वो 104, 103, 105 या 105 प्लस है तो आप सेफ जोन में रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 110 प्लस होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स की वैकेंसी कम रहती है और जो एक्सपेरेंट तैयारी करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया पैटर्न, मतलब 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, टोटल 500 पूर्णांक होगा। इसी के साथ साथ वहीं इसमें सिलेबस की बात हम लोग देखते हैं। सिलेबस में देखिए अकाउंट्स एवं सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, अर्थात अकाउंट के अंतर्गत आप 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th 10th 11 12 ग्रेजुएशन में आपने पढ़ाई है। पुष्ट पालन का अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ, दोहरा लेखा प्रणाली, रोज नामचा, खाता बही, तलपट, समायोजन, प्रविष्टियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना, ये इतना चीज़ तो आप 10th में भी पढ़ते हैं, यानी 9th 10th में मिला करके, और यही सेम इंटर में भी है। इंटर में आप जब और पहुँचते हैं तो पार्टनरशिप आ जाती है और कंपनी के लेखे आ जाते हैं,
अंशों का निर्गमन, हरण, ये आपके इंटर में भी है और बीकॉम में भी है। साथ ही साथ व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, अधिकार शुल्क लेखे, किराया क्रय, प्रभाग पद्धति संबंधी लेखे, ये दोस्तों आपका जो रॉयल्टी है बीकॉम का चैप्टर है। और साथ ही साथ किराया और रॉयल्टी, किराया क्रय पद्धति, ये आपके बीकॉम से हैं। लेकिन अगर ये आपका 9th 10th 11 12 अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो बीकॉम में इन्हीं चीज़ों का आप रिवीजन कर लेंगे और इसी के साथ जो है आपका ये लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी में क्या पढ़ना है। तो सांख्यिकी में सांख्यिकी का अर्थ देखना है, क्षेत्र, महत्व, सीमाएं, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन और सारणीयन के साथ साथ अपकिरण पढ़ना है। ये दोस्तों आपके बीकॉम में स्टैटिक्स जो चलती है उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अंकेक्षण ऑडिट की अगर बात करें तो ऑडिट में आपको पढ़ना है परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रमाणन का अर्थ, महत्व, प्रमाणन के प्रकार, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन। व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध में देखना है तो व्यापारिक संगठन के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है ये देखते हैं। देखिए, व्यापार एवं सभ्यता का संबंध आपके इंटर का चैप्टर है, 11 12 में मिलेगा। व्यापारिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, पर्यावरण, प्रदूषण, उद्योग धंधे, व्यापारिक कार्यालय के कार्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन एवं विक्रय, कला, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, ये सारे जो ये चीज़ें हैं आपके इंटर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बस इसी को क्या करना है, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है और 2 बार 3 बार साहित्य भवन की बुकें आपको तैयार देखनी है। और साथ ही साथ देखिए, प्रबंध में आपको क्या करना है, प्रबंध की प्रकृति जो कि आपके बीकॉम में चलती है, महत्व, प्रबंध के विभिन्न विचारधाराएं, प्रबंध के कार्य, नियोजन, स्टाफिंग, अप्रेरण, समन्वय एवं नियंत्रण, ये प्रबंध के कार्यों और प्रकृति, उद्देश्य, महत्व को बहुत ढंग से पढ़ना है। डॉक्टर एस सक्सेना की बुक चलती है प्रबंध के सिद्धांत, उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में अगर देखते हैं, अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र, मुद्रा, बैंकिंग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र में देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, उपभोग, सीमांत एवं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग, मांग की लोच, उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत, ये दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स में देखना है। विनिमय में देखना है, विनिमय बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, वितरण और वितरण की सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखनी है। अब मुद्रा की परिभाषा यानी बैंकिंग के अंतर्गत आपको देखना है मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र, कार्य, पूंजीवाद, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य एवं प्रकार, वाणिज्यिक बैंकों के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य, भारत, ये चीज़ें आप, ये आपका जो यहाँ से है ये आपका बैंकिंग का पोर्शन है। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कंसेप्ट के साथ साथ आपको करंट देखना है। एक आती है प्रतियोगिता दर्पण की भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है ये करंट बेस होता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्याएं, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या, जो पेपर जब भी होने वाला हो उसे 6 महीने पहले का आप प्रतियोगिता साहित्य प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उससे आप देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हमें ये देखना है कि देखिए साहित्य भवन की किताबें, साहित्य भवन में आपको देखिए एक तो अकाउंट डॉक्टर एस एम शुक्ला की देख लीजिए। डॉक्टर एस एम शुक्ला की जो बुक है
बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप उसकी हाई स्कूल की, इंटर और हाई स्कूल इंटर के साथ साथ बीकॉम की भी देख लीजिए, अकाउंटेंसी, तो आपका अकाउंट कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अकाउंट के बाद अगर सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी भी आपके बीकॉम में चलती है और वो भी आप एस एम शुक्ला पढ़ सकते हैं, उससे इतर कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं मिलेंगे। ऑडिट आपने जो बीकॉम में जो भी ऑडिट आपने पढ़ी है उसी को आप रिवीजन कर लीजिए। आपके चूँकि ऑडिट में लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन ऑडिट के पूछे जाते हैं, तो ये आप बीकॉम में जो आपने पढ़ा है उसी से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका व्यापारिक संगठन है जो आपने इंटर वाली पढ़ी वो, और प्लस जो बीकॉम में आप प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे वो, ये अगर दोनों मिश्रित करके बुक पढ़ लेते हैं साहित्य भवन की, तो आपका व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध ये दोनों कवर हो जाएगा। और जो बीकॉम में चलती है बुक वो प्रबंध के सिद्धांत डॉक्टर एस सी सक्सेना, ये इनकी बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में अगर कोई किताब नहीं मिल रही है तो जो आपने जो अर्थशास्त्र बीकॉम में पढ़ा है वो, और प्लस अगर इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट में 11 और 12 में डॉक्टर राजू प्रकाशन की जो चलती है, यानी राजू प्रकाशन की जो बुक है वो आप इकोनॉमिक्स पढ़ करके, और बीकॉम में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इससे आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी पूछे जाते हैं। 2021 में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके अकाउंट से पूछे गए थे, लगभग में 50 से 55 क्वेश्चन खाली अकाउंट से पूछा गया था। ये ध्यान रखिएगा, जिनका हाई मतलब 9 से लेकर के और बीकॉम तक का जो अकाउंट था, अकाउंट की थ्योरी, वो यहाँ से क्वेश्चन आए थे। इसके साथ साथ आप ऑडिट की बात हो गई, प्रबंध की बात हो गई, हाँ व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध, यहाँ से कम क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध के अर्थ, व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध के सिद्धांत से। साथ ही साथ बैंकिंग से आपके मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन बैंकिंग के आते हैं, तो इसको भी ढंग से देखना है। बाकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक करंट पे है, करंट पे यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन करंट, और जो भारतीय इकोनॉमी है इससे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से टोटल मिला करके आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं, और 125 × 4 ये हुआ 500। 500 में यदि किसी भी एक्सपेरेंट ने अगर 105 अगर कैटेगरी में है प्लस है तो फाइट कर जाएगा, और जनरल कैटेगरी में अगर है तो यूआर में ये मान करके चलिए 110 प्लस है तो होगा। चूँकि वैकेंसी कम इसकी रहती है इसलिए मेरिट इसकी हाई जाती है। तो दोस्तों अगर और कोई क्वेरी है कि बुक के बारे में तो बताइएगा, तो हम एक स्पेशली जो है कमेंट करके बताइएगा, तो एक स्पेशली हर टॉपिक की बुक और लेखक के नाम जो है लिख करके आपको जो है वीडियो के माध्यम से बता देंगे। साथ ही साथ नवरात्रि के बाद, चूँकि नवरात्रि में आज हमने सिलेबस पैटर्न पे चर्चा कर लिया है, और नवरात्रि चूँकि इधर 2-1 दिन है, नवरात्रि के बाद कॉमर्स के क्लास शुरू हुई है। तो इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो लोग टीजीटी, पीजीटी, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, और साथ ही साथ DSSB, NBS, KBS में जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमने कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम दे पाएँ जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो
इसकी पड़ेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।